आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फ़रमा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस्लामियात के बाबे सोम का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 33 पर सबक नंबर 2 दावत इस्लाम। दावत इस्लाम का सबक बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है, ख़ुद से आप लोग पढ़ेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है। दावत इस्लाम का मतलब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बच्चों के इस्लाम की दावत देना, यानी इस्लाम की दावत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को दी। नबूवत के बाद, नज़ूल वही के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज़ किया तो इब्तदाई 3 सालों में यानी शुरू के 3 सालों में ये काम खुफिया तौर पर जारी रहा और उस वक्त तक हज़रत ख़दीजा आप पर, औरतों में सबसे पहले हज़रत ख़दीजा आप पर ईमान लाई। उसके बाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप पर ईमान लाए और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपके चचाजाद भाई थे वो ईमान लाए और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता हुई तो औरतों में, मर्दों में और बच्चों में ये लोग सबसे पहले आप पर ईमान लाए। फिर बच्चों अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, यानी अल्लाह ताला से की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए। सूरह शोरा में इरशाद हुआ कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के 45 लोगों को खाने पर बुलाया और उन्हें इस्लाम की दावत दी, यानी उन्हें आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तो तमाम लोग उसमें ख़ामोश रहे। हज़रत अली उस वक्त 10 साल के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हालांकि सबसे छोटा हूँ लेकिन मैं इस नेक काम में आपका साथ दूंगा, और उनकी इस बात पर सब लोग हंस पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को दीन की तरफ बुलाया। आपको हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, सूरतुल हिज्र में इरशाद हुआ कि आपको जो हुक्म मिला है इसे खोल कर बयान कर दें और मुशरिकीन से मुंह फेर लें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था ये। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग का ऐलान कर दिया, यानी पहले तो आप छुप कर तबलीग कर रहे थे लेकिन फिर आपने अलल ऐलान तबलीग का आगाज़ कर दिया और सफ़ा की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और एक एक कबीले का नाम लेकर आपने फिर पुकारा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन का लश्कर आ रहा है तो क्या यकीन कर लोगे आप लोग? तो सब लोगों ने कहा हम यकीन कर लेंगे, इसलिए कि आप सच्चे हैं। आप क्योंकि सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे तो लोग आपको सच्चा समझते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं अगर कहूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो कामयाब हो जाओगे, तो उस पर लोग आपको बुरा भला कहने लगे, जिसमें आपके सगे चचा अबू लहब भी शामिल थे। तो वो भी आपको बुरा भला कहने लगा। उसके बाद सब लोग अपने घरों को चले गए। मक्का के लोगों ने आपकी सख्त मुखालफत शुरू कर दी थी और आपको तंग करना शुरू कर दिया था। तरह तरह से आपको वो तकलीफ़ें देते थे, ईज़ा पहुंचाते थे। आपने गली मोहल्लों बाज़ारों में जा जाकर इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू कर दिया। हज के लिए आने वालों को भी आपने अल्लाह ताला का पैगाम दिया और उसके अलावा आपने अपने तमाम आपके साथी भी इसमें शामिल थे। तो मक्का वालों ने दावत को क्या कबूल तो नहीं किया, अलबत्ता आप पर जुल्म सितम उन्होंने शुरू कर दिए और इसके बावजूद मुशरिकीन मक्का जो थे उनकी मुखालफत के बावजूद मुसलमानों की तादाद जो है वो बढ़ती ही चली गई।
تو بچوں یہ اس میں دعوت اسلام کا آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، جب ان پر وحی نازل ہوئی، ان کو نبوت عطا ہوئی، اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے شروع کے دن جو تھے تبلیغ کے، شروع کے چند سال انہوں نے کافی مشکل میں گزارے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو چلیے ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پر بچوں آپ کو کام دیا جا رہا ہے، سرگرمی نمبر 1 ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوال جواب آپ اپنی کاپی میں کرتے ہیں، سوالوں کے جواب آپ کو اسی سبق میں سے ملیں گے، اور اس کے بعد یہ درست جواب پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے۔ جب آپ سبق پڑھ لیں گے تو یہ کام آپ آسانی سے کر لیں گے۔ تو یہ بچوں آپ کا کام تھا اور آپ اسے کیجئے۔ امید ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، والدین کا کہنا مانیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔